वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि दहशतगर्दों का डीआई खान की तहसील द्राबिन के थाने पर हमला, 10 पुलिस सहलकार शहीद, 9 जख्मी हो गए। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला 2 घंटे तक जारी रहा। दर्जनों दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इतलात। पुलिस की भारी नफरें मुतासरा थाने में पहुंच गई। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। तो दहशतगर्दों का डीआई खान की तहसील द्राबिन के थाने पर हमला, जिसके नतीजे में 10 पुलिस सहलकार शहीद और 9 जख्मी हुए हैं। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 घंटे तक ये तबादला जारी रहा। दर्जनों दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इतलात हैं। रावलपिंडी के हल्का NH-56 के रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 5,23,683 है, जबकि 371 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मजीद बता रही हैं फौजिया अली। जी बिल्कुल, रावलपिंडी का हल्का NH-56 इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बहुत ही अहम हल्का समझा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशंस की हतमी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और अगर हम NH-56 की बात करें तो कुल आबादी इस हल्के की जो है वो 8,28,000 से ज़ायद है, जबकि 5,23,000 से ज़ायद जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, जिसमें 2,72,000 से ज़ायद जो है वो मर्द हजरात हैं और 2,51,000 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशंस कुल जो है 371 जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और जिसमें 188 जो हैं वो मर्द हजरात के लिए, 181 ख़वातीन के लिए, जबकि 2 मुश्तरका पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं। और पोलिंग बूथ की कुल तादाद जो है वो 940 है। हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है क्योंकि सड़कें गलियाँ जो है वो सज गई हैं। इंतखाबी जो बैनर्स हैं और इसके अलावा हर पार्टी का जो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है वो भी बन गए हैं और आवाम का यही कहना है कि उम्मीदवार तो आ रहे हैं वोट लेने के लिए, लेकिन इस वक्त उनको जो उनके बुनियादी मसाइल का हल है वो चाहिए और उम्मीदवारों से यही उम्मीद वो लगा रहे हैं और यही उनसे मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि उनके मसाइल का हल हो। जी। और इलेक्शन करीब आते ही लाहौर की सड़कों और गलियों में उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा हो चुके हैं। NH-122 में भी इंतखाबी मुहिम जारी है, मगर इस हल्के से जीतने वाले अहले इलाका के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। मजीद बता रहे हैं राहिल सैयद। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। लाहौर की सड़कों पर गहमा गहमी तो है वो नज़र आ रही है, मगर इंतखाबी रंग जमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं PP 157 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दफ़ा फिर आवाम से जो है वो दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएँ कि इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं और अभी तक हल भी हुए कि नहीं? सर, इस इलाके के बुनियादी मसाइल हैं। सबसे पहले तो बारिश होती है, ये गाजी रोड जरा दरियाए रावी का मंजर पेश करता है और यहाँ पे रिक्शे वाले भी इंतहा कर देते हैं फिर किराए पे। तो ये आपका ये गाजी रोड का ये स्टॉप है, ये कैंची है, ठीक है, तो ये इतना पानी होता है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है और आम वर्कर जो पैदल है या मोटरसाइकिल पे है वो जलील हो जाता है। सीवरेज के बारे में तो बताया उन्होंने, साफ़ पानी, गैस वगैरह भी मौजूद है, टूटी सड़कें हैं। सीवरेज का निज़ाम तो बुरा है ही है, पीने का साफ पानी नहीं है, बीमारियां, एक हॉस्पिटल है जनरल, पूरा पंजाब उसको देख रहा है। तो ये हालात है हमारे। अहले इलाका का यही कहना है कि मुंतखब होने के बाद भी इस इलाके की हालत ज़्यादा नहीं बदली। टूटी सड़कें, तजावुज़ात, गंदा पानी इस इलाके की जो है वो पहचान बन चुका है। देखना ये है कि 2024 के इलेक्शन में कौन सा उम्मीदवार कामयाब होकर इस इलाके के जो है वो मसाइल हल करता है और इस इलाके को के लोगों को जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी फराहम करता है जिससे इनके बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट को चाहिए ताकि कहीं पे बाद में इसमें डिले ना आए। आप इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, CNW ने इस तरह के दर्जनों प्रोजेक्ट्स जो इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स थे वो CNW ने इसी तरीके से मुकम्मल किए हैं और पूरी टीम, चाहे वो PND है, चाहे वो IDAP है, चाहे कोई भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। आप यकीन माने कि एक एक प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं, देखते हैं, तो वो यकीन नहीं आता कि 90 डेज़ में पूरा का पूरा हॉस्पिटल नया खड़ा हो गया है, रीवैम्प हो गया है। ये सब टीम एफर्ट था, किसी अकेले का, मेरा अकेले का बिल्कुल क्रेडिट नहीं है, हमारी पूरी टीम का क्रेडिट है और इस टीम ने कुछ ना कुछ करके इस सूबे को ज़रूर दिखाया है कि इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं।
रिगार्डिंग सेफ सिटीज़, मैं ये तवक्को करता हूँ और मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर PITB और एहसन यूनुस इन दोनों का, फैसल का और एहसन का इसी तरह, मैं क्योंकि फैसल को भी अब 1 साल से देख रहा हूँ और एहसन को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, अगर इनको मौका मिला, आप मेरी बात याद रखें, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स यहाँ लेके आएंगे। ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके ये प्रोजेक्ट्स पकड़ के यहाँ लाएंगे और ये एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उन प्रोजेक्ट्स को। मैं आपको ये यकीन से बता रहा हूँ। अब पंजाब तो इनके लिए मसला नहीं रह गया। अब हमने पंजाब से आगे मैं आपको उस दिन मैं कराची में था मेरे ख्याल में या इस्लामाबाद में था, तो 33 अरब रुपए से उनका सेफ सिटी कराची का एक पोर्शन मुकम्मल हो रहा था। हम देख के हैरान रह गए। तो ये इस टीम ने 15 अरब रुपए में सारे शहर मुकम्मल किए हैं। उसके बाद 5 अरब रुपए में इस टीम, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी आप फाइनेंशियल साइड देखें कितनी कम है। अगर यही किसी बाहर की कंपनी से करा रहे होते तो ये 3 शहर 100 अरब रुपए में थे। ये तो, और ये 100 अरब रुपया उस टाइम था जब ये डॉलर 105 का था, उस टाइम 100 अरब थे। अगर आज के डॉलर के हिसाब से लगाएं तो ये प्रोजेक्ट कितने के बनते हैं, ये हमें हिसाब कर लेना चाहिए। तो इस टीम ने वही चीज़ें, मैं इसमें कह रहा हूँ फाइनेंस क्या, PND क्या, जिन्होंने बैक एंड पे सारों उन्होंने काम किया, CM ऑफिस क्या, सब लोगों ने उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कितने में किया। और उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट्स मिसाल बनेंगे पूरे पाकिस्तान में। और थोड़ा सा अगर इस टीम को खेलने दिया तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से, और अगले, ये भी नहीं कोई 5-6 साल में, अगले 2-3 साल के अंदर ये बाहर से प्रोजेक्ट्स ले आएंगे जाके, क्योंकि दुनिया में सेफ सिटीज़ का रुझान बढ़ गया हुआ है। इस टाइम पे जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सब सेफ सिटीज़ पे जा रही हैं। तो ये जितनी कीमत पे हम करके देंगे कोई भी नहीं करके दे सकेगा उनको। मगर एक दफ़ा हमें ये दिखाने के लिए दुनिया को ज़रूरी है कि इसकी बेस्ट कंप्लीशन कराएं, लाहौर और बाकी सारे शहरों में लोगों को दिखाएं। एक दफ़ा जब वो लोग आके ख़ुद देखेंगे कि उनकी तसल्ली होगी, वो ख़ुद ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। प्लस आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जो फैसलाबाद सेफ सिटी की टीम है उनसे भी हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि क्राइम से लड़ाई में और बाकी चीज़ों में जो जो SOPs हमने बनाई हैं उसमें आप लोग बड़ी दयानतदारी से और हिम्मत करके काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इस शहर को क्राइम फ्री या मिनिमम क्राइम पे लेके जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। कुछ मौसम की बात करते हैं तो शहर लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से मतला साफ हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी है और कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मज़ीद बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाइस मतला साफ रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अलबत्ता मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि शहर में आइंदा 3 रोज तक बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। अलबत्ता आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी ही रिकॉर्ड की जाएगी। ताहाल भी शहर लाहौर में जो है वो बारिशों के बाद आज जो है वो मीठी मीठी धूप महसूस की जा रही है। सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो आज कमी ही रिकॉर्ड की जा रही है।